आज 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जयंती सारे भारत में मनाई जा रही है। इस मौके पर काफ़ी विवादित पोस्ट वायरल होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों ने ही इलेक्शन में चुनकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजा, तब जाकर उन्होंने संविधान लिखा। और कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं, मुसलमानों ने जो तो इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मतदान नहीं किया और दूसरे ही नाम बताए जाते हैं। इसी विवाद के बारे में हम सच जानेंगे कि आखिर सच क्या है। तो देखिए, सबसे पहले संविधान सभा का जो इलेक्शन था उस समय आज की जो राज्यसभा या विधान परिषद का इलेक्शन होता है उस तरह से होता था। जैसे आज कुछ एमएलए मिलकर राज्यसभा का सांसद चुनकर देते हैं, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी सांसद है, शिवसेना के संजय राउत सांसद है, ये जो तो राज्यसभा से चुनकर गए। तो उसी तरह से उस समय संविधान सभा के इलेक्शन होते थे। तो सबसे पहला संविधान सभा का इलेक्शन हुआ 1946 में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1946 में बम्बई से जो इस चुनाव में खड़े रहे, लेकिन वह हार गए। उसके बाद बंगाल जो मुस्लिम बहुल इलाका था, जहाँ पर 80 से 70 से 80% मुसलमान वोटिंग थी, उस क्षेत्र के उस जगह के एससी और मुस्लिम नेता थे, उस समय के बड़े नेता जोगेंद्र नाथ मंडल, इन्होंने जो तो बंगाल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया और खुद अपनी जगह पर जेसोर खुलना नाम की जो सीट थी संविधान सभा की, उस सीट से जो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव में खड़े किया, खड़े रहने की उनसे जो तो विनती की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खड़े रहे और वहाँ पर जो तो उस इलेक्शन में वो जीत गए। उस समय के जो एमएलए थे, एमएलए वोटिंग करते थे बस संविधान सभा के सांसद के लिए। तो 7 एमएलए का वोट जो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, जिसमें से 4 कांग्रेस के थे, 2 निर्दलीय थे और एक खुद जोगेंद्रनाथ मंडल जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के थे। इन 7 लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वोट किया और इस वजह से वो जो तो संविधान सभा में भारी मतों से जीत गए। तो सिर्फ एमएलए मत करते थे। तो उस समय का जो ये निर्वाचन क्षेत्र था, यानी इलेक्शन का जो सीट की जो ज़िले थे, उसमें वो था जेसोर खुलना, जिसमें उस समय के 4 बंगाल के ये ज़िले आते थे और ये चारों भी मुस्लिम बहुल इलाके थे। लगभग 80 से 90% वहाँ की आबादी मुस्लिम है, जिन्होंने कांग्रेस के और निर्दलीय कुछ एससी और आदिवासी, जिसमें से एससी लगभग 6 एमएलए एससी है और एक आदिवासी का एमएलए, ये जो 7 एमएलए वहाँ से चुनकर आए थे और जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को मतदान किया, मुसलमानों के मतदान से जीतकर आए थे। उस जगह पर जेसोर खुलना, जिसमें लगभग 4 ज़िले हैं, उन 4 ज़िलों में खुलना, फरीदपुर, मुर्शिदाबाद, रंगपुर, टंगेल, ऐसे 4 ज़िले थे और इन 4 ज़िलों में से ये 7 सीटें थी और ये चारों भी ज़िले मुस्लिम बहुल इलाके के थे। 80 से 90% यहाँ पर मुसलमानों की वोटिंग थी और ये 7 एमएलए को चुनकर जो दिया था, मुसलमानों ने चुनकर दिया था। और मुसलमानों ने जिन एमएलए को चुनकर दिया था, उन्होंने जो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर दिया। तो इसका मतलब डायरेक्ट कि बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में भेजने में मुसलमानों का बड़ा हाथ था। दूसरी बात, जोगेंद्र नाथ मंडल उस समय वो बंगाल की सरकार में मंत्री थे और मुस्लिम लीग के वो एक बड़े नेता थे। मतलब मुस्लिम लीग पार्टी से उनका गठबंधन था और आगे चल कर के मुस्लिम लीग के बड़े नेता बने, मुस्लिमों के बड़े लीडर बने और कानून मंत्री भी जो तो बंगाल के वो बने थे। तो इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में 1946 की संविधान सभा में भेजने का काम बंगाल से हुआ। और एक खास बात की, उस समय के इलेक्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ मुस्लिम लीग, जो वहाँ की बहुत ताकतवर पार्टी थी, जिसका वहाँ पर दबदबा था, 80 से 90% वोटिंग मुसलमानों की थी, फिर भी मुस्लिम लीग ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ उम्मीदवार उतारा नहीं था। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट मुसलमानों की वोटिंग के जरिए ही जो तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में पहुंचे थे। 1946 में जो तो बम्बई से उनको हरा दिया गया था।